नमो हरिहन्ताणं नमो सिद्धाणं नमो आयर्याणं नमो वज्राय नमो लोके सर्वसाधारणं। अरहंत सिद्ध सूरि उपाध्याय साधु सर्व अर्थ के प्रकाशी मांगलिक उपकारी है। तेन को स्वरूप जाने राग तय भई जो भक्ति काय को न माया स्तुति को उचारी। धन्य धन्य तुम ही से काज सब आज भय कर जोड़ी बारंबार वंदना हमारी है। मंगल कल्याण सुख ऐसो हम चाहत है। हो मेरी ऐसी दशा जैसी तुम धारी है। मेरी भावना का अर्थ हम सभी लोग अभी समझ रहे थे। पंडित जुगल किशोर जी मुख्तार द्वारा रचित यह रचना मेरी भावना, इसके चौथे छंद पर अपन थे। बराबर। इसमें हम लोगों ने अभी तक ये देखा था कि किस प्रकार से कषाय से रहित होने की भावना, कषाय के त्याग की भावना है पंडित जी ने भाई है, और उन्हीं के माध्यम से हम भी इसे अपनी भावना बना रहे हैं, अपनी भावना मान करके ही इसे पढ़ रहे हैं, जीवन में उतार रहे हैं। क्या लिखा था? अहंकार का, और पढ़ते अपन, चौथा छंद है, बहुत बढ़िया। अहंकार का भाव नहीं किसी पर क्रोध करूं, देख दूसरों की बढ़ती हो, कभी नहीं ईर्ष्या भाव धरूं, रहे भावना ऐसी मेरी, सरल सत्य व्यवहार करूं, बने जहां तक इस जीवन में औरों का उपकार करूं। क्या बताया यहाँ? अहंकार का, घमंड का भाव तक भी नहीं हूं, वाणी में और काया में तो आए नहीं, मन में भी हमारे अहंकार का भाव ना हो, किसी पर क्रोध नहीं करे। कैसे हो सकता है किसी पर क्रोध ही ना आए? है कि भाई जब पर द्रव्य से मेरा अच्छा होता है, पर द्रव्य से मेरा बुरा होता है, ये मान्यता होती है सौरभ भैया, तब क्रोध होता है। और जब हमको ये निर्णय है कि भाई पर द्रव्य मुझे सुखी दुखी नहीं कर सकता, तब तब क्रोध नहीं होता। ये क्रोध को जीतने का उपाय है। फिर हम लोगों ने देखा था ईर्ष्या का भाव कितना खराब होता है। हाँ, ईर्ष्या की वजह से अच्छे अच्छे लोग भी दुर्गति में चले गए। अपन ने दो बातें देखी थी कि दूसरा आगे बढ़ रहा हो तो उसको बढ़ते हुए नहीं देख पाना, ये तो ईर्ष्या है ही। और दूसरों को, दो देखा था ना अपन ने, एक तो देखा था कि दूसरों की बढ़ती को देख करके ईर्ष्या नहीं करना, कोई व्यक्ति आगे बढ़ गया, अच्छा नंबर ले आया, उससे घृणा नहीं करना, अदेख सके का भाव, मैं तो देख ही नहीं पाता, ये नहीं। और ये भी देखा था कि कोई व्यक्ति आगे बढ़ रहा हो तो खुशी खुशी उसको मुस्कुरा करके स्वागत करना, अरे हाथ पकड़ करके उसको आगे लेके जाना, ऐसी भावना भाई थी। समझ में आया? आई। अब अपन इसी छंद का दूसरा हिस्सा जो है वो पढ़ते हैं। रहे भावना ऐसी मेरी, कैसी? कैसी? कि आगे सुनो, सरल सत्य व्यवहार करो, ये होती है आत्मार्थी की भावना। सरलता हो गए, सरलता हो गए मतलब, सरलता हो गए मतलब कि हमारे अंतरंग में आर्जव भाव हो, मृदुता हो,
मायाचार ना हो। समझ में आया आपको? मायाचार ना हो। क्या करे, देखो ये आगे बढ़ गया, देखो अब कैसे भी करके उसको पीछे करूंगा, कुछ भी जोड़ूंगा, कुछ भी घटाऊंगा, मिलावट करूंगा, जैसे बनेगा वैसे, झूठ बोलूंगा। नहीं भाई, अरे ऐसी भावना रखूं कि हर व्यक्ति से मेरा व्यवहार सरल हो। आपको सरलता के कुछ उदाहरण दूं मैं? मैंने शायद पहले भी दिए थे, पता नहीं, देखो अभी देता हूँ। लाल बहादुर शास्त्री थे, भारत के जो दूसरे प्रधानमंत्री थे। हाँ, उनकी सरलता के किस्से सुने आप लोगों ने? हाँ, अभी बीच में थोड़े दिन पहले दैनिक भास्कर में स्टोरीज आती थी, तो उनकी स्टोरी आई थी लाल बहादुर शास्त्री की, बहुत अच्छी अच्छी। उनके पास में इतने सरल, जमीन से जुड़े हुए व्यक्ति, कि जब वे रेल मंत्री थे, पीयूष शंकर जी, उस समय भारत में कहीं रेल दुर्घटना हो गई, तो वो अपना इस्तीफा लेकर के नेहरू जी के पास पहुंच गए थे कि भाई मेरे रहते हुए मैं इन रेलों को संचालन नहीं कर पा रहा हूँ, मेरा ऐसे पद पे रहना योग्य नहीं है। इस्तीफा लेके चले गए थे। बोलो, आज अपन छोड़ सकते कोई पद ऐसे, इतनी सरलता से? हाँ, फिर नेहरू जी ने समझाया कि भैया इसमें आपकी गलती नहीं है, और अगर ऐसे आप इस्तीफा देने लगोगे तो फिर ये राष्ट्र कैसे चलेगा? हाँ? आपको पता है, जब उनको अपने घर का कुछ लेटर वगैरह लिखना रहता था घर वालों को, तो जेब में दूसरा पेन रखते थे, प्रीति आंटी, उससे अपने घर का काम करते थे। और जो सरकारी काम होते थे, तो उसमें जो उनकी ऑफिस में पेन होता था, उस पेन को यूज करते थे कि ये सरकारी काम के लिए मेरे को पेन दिया है, इस पेन से मैं अपने घर के काम नहीं करूंगा। ये है सरलता। समझ में आया आपको? ये तो उनकी दशा थी, किनकी दशा? लाल बहादुर शास्त्री सामान्य जीव थे। तो एक आत्मार्थी जीव के जीवन में कितनी सरलता होनी चाहिए? क्यों दिखना है? कोई साधर्मी अपने को दिख जाए, तो उसको देख करके अपने मन में कैसी सरलता होनी चाहिए? कितना प्रेम होना चाहिए? सरल व्यवहार। ये सरल व्यवहार जिसके जीवन में आ जाए ना, वो व्यक्ति जगत पूज्य हो जाता है। जिस जीव के जीवन में सरलता है, वह जीव जगत पूज्य है। ये जो बड़े बड़े नेता रहते हैं ना, ये बड़े नेता बड़े कैसे बनते हैं मालूम है आपको? सरलता से। इतने सरल रहते हैं। गांधी जी इतने बड़े व्यक्ति कैसे बन गए? कि उनके लिए सभी एक समान थे। बड़े बड़े 6-6 फीट के गोरे गोरे नेता भी उनके पास आते थे, विदेशी भी उनके पास आते थे, तो उनसे भी वो वैसा ही व्यवहार करते। कोई गरीब आता था तो गरीब से भी वैसे। ये थी सरलता, प्रीतियां। कोई मायाचारी नहीं। कैसी मायाचारी? कि चलो अब ये कोई विदेशी है, इससे तो अपना काम बन सकता है, तो चिकनी चुपड़ी बातें कर दो, इनको इम्प्रेस कर दो। यहाँ क्यों, गंगा गए तो गंगा राम, यमुना गए तो यमुना राम, ये वो वाला बात नहीं है। तो सौरभ भैया, कि जो व्यक्ति है उसके सबके साथ एक जैसा व्यवहार, ये है सरलता। ये आत्मार्थी जीव की भावना चल रही है कि जो एक आत्मार्थी जीव है, भगवान बनने की इच्छा रखता हो, मोक्ष जाने की जिसकी इच्छा हो, या जिसको सुखी होना हो, वो जीव सरल रहता है, कठोर नहीं रहता। फिर एक क्वेश्चन आता है, क्यों? कि भाई ऐसे अपन सरल रहने लग जाएंगे, क्यों सौरभ भाई? अपन जरा से भी कठोर नहीं रहेंगे, तो लोग अपना गलत फायदा उठाएंगे। हर कोई अपने को उल्लू बनाएगा, हर कोई अपने से काम कराएगा। क्यों अपन ऐसे ही सरल रहने लग जाए? तो भाई सरल रहने की बात चल रही है, उल्लू बन करके रहने की बात नहीं चल रही, पहली बात। और दूसरा, कि इतना निर्णय रखो कि आज आपके साथ जो कुछ भी हो रहा है, वो आपके पूर्व कर्म उदय से हो रहा है। पूर्व में बांधे हुए कर्म का उदय आज आ रहा है। इसलिए ऐसा बिल्कुल नहीं सोचना कि मैं कड़क रहूंगा तो लोग मेरे से अच्छे से बिहेव करेंगे, और अपन नरम पड़ गए तो सब अपना मिसयूज करेंगे। अरे ऐसा बिल्कुल नहीं है। आपके पुण्य का उदय रहेगा ना,
तो हर कोई आपसे अच्छे से बिहेव करेगा दिव्यांश। और जहां आपके पुण्य का उदय ना हो, आप कितना ही अच्छा कर लो, सामने से आपको बुराई लौट करके आएगी। इसलिए पुण्य पाप पर भरोसा रखो, और जितना हो सके ऐसे पाप भावों से बचो, जिससे भविष्य हमारा सुंदर हो। अरे भविष्य तो छोड़ो, सरलता किसको अच्छी नहीं लगती। हाँ, जो व्यक्ति सरल रहता है वो आगे पहुंचता है, और जो जरा जरा सी बात में झगड़ने लग जाता है, लड़ने लग जाता है, बुरा मान जाता है, प्रीति आंटी, वो लोग आगे बढ़ पाते हैं क्या कभी? वो कभी नहीं बढ़ते। एक लड़की जब शादी होकर के अपने ससुराल में आती है, तो पता है कौन सी लड़की अपने ससुराल में रह पाती है? जो सरल रहती है, और जो झगड़ालू हो, हर बात पे झगड़ने वाली हो, जरा भी कॉम्प्रोमाइज नहीं करती हो। क्यों? ऐसी कोई महिला शादी करके ससुराल में रह सकती है क्या? बताओ, आप ही बताओ। क्यों प्रीति आंटी, ऐसी कोई महिला रह सकती कि नहीं रह सकती? भाई सरलता, सरलता तो एक गुण है। ऐसा गुण हम सब में होना चाहिए। अपना व्यवहार सरल हो, सत्य हो, हमारे व्यवहार में दिखावापना ना हो, झूठ ना हो, फरेब ना हो, सच्चा व्यवहार हो। जो जैसा हो उसके साथ वैसा व्यवहार हो। कितनी सुंदर भावना, समझ में आया? और देखो आगे क्या लिखा। अब बने जहां तक इस जीवन में औरों का उपकार करो। क्या बोल रहे हैं कि हे भगवान, जहां तक बने इस जीवन में, अगले जीवन की तो अपने को पता नहीं हम कहाँ जाएंगे, पर ये जीवन हमको पता है, हमारे हाथ में क्या क्या है, हम क्या क्या कर सकते हैं। तो मुझसे जितना बने उतना मैं दूसरों का उपकार करूं। देखो, यहाँ पर तो दूसरों के उपकार की बात की है, खुद पर भी उपकार करना वो पहले पर पढ़ चुके हैं। जो व्यक्ति खुद पर उपकार करता है वही दूसरों के उपकार में निमित्त बनता है। समझ में आया आपको? कुंद कुंद आचार्य ने खुद पर उपकार किया, तो आज वे हम सबके लिए उपकारी बन गए। कुंद कुंद आचार्य अगर खुद पे ही उपकार नहीं करते ना, तो हम हमको भी कुछ उपकार नहीं दे सकते थे। क्यों? एक बात बताइए सौरभ भैया, जैसे आप डॉक्टर, तो आप मरीजों पर तो उपकार करते हैं, पर आपने जो इतनी मेहनत करी, पढ़ाई करी, डिसिप्लिन रखा, अपनी पॉलिसीज बनाई, तो ये सब आपका अपने पे ही तो उपकार था। और उस उपकार के बदले ही तो आप दूसरों पर उपकार कर पा रहे हो। समझ में आया कि नहीं? तो भाई स्वयं पर उपकार तो सबसे पहला है, फिर दूसरों पर। और कितना उपकार करना, कि भाई जहां तक बने, जितनी हमारी कैपेसिटी हो, जैसी हमारी कैपेसिटी हो, रीता, अगर हमारी क्षमता पैसे से हेल्प करने की हो तो पैसे से हेल्प करें। अगर हमारी क्षमता भोजन कराने की हो तो हम भोजन, अगर हमारी क्षमता कोई गिर गया हो, देखो मेरा फोटो है, उसको उठाने की हो तो उठा दो, ये भी उपकार है। अभी अपने को क्या लगता है, सच्ची सच्ची बताना, मैं आप लोगों की नहीं, एक जनरल माइंडसेट की बात कर। हमको पता है उपकार करने का कब भाव आता है? हमको मतलब जनरल व्यक्ति को दूसरों का उपकार करने का भाव कब आता है? कब आता है पता है? जब फूल, माइक, माला, सम्मान, अच्छा है, ये सब उसको मिलता हो, तो वो उपकार करने के लिए तैयार है। और अगर ये सब चीजें ना मिलती हो तब, कि तब तो अपन अपने घर में अच्छे, क्यों भाई गर्मी में क्यों धूप में भटके बाहर। तो अगर ऐसी भावना से उपकार है, तो ये आपका सरल व्यवहार नहीं है, ये आपका सत्य व्यवहार नहीं है। हम ऐसे उपकार की बात नहीं कर रहे। हम कैसे उपकार की बात कर रहे हैं? कि सरलता से, सत्यता से दूसरों को। देखो क्या है, ये जितने भी गुण है ना, अहंकार नहीं होना, क्रोध नहीं होना, ईर्ष्या नहीं होना, सरल सत्य व्यवहार होना, दूसरों का उपकार करने की भावना होना, रीता आंटी,
इन सब से दूसरों का तो भला होता ही है, हमारा भला पहले होता है। ये अपने आनंद के गुण हैं सौरभ भैया, ये गुण कोई दूसरों के लिए नहीं है। आराम, ये जितनी भी क्वालिटीज की अपन अभी तक बात करके आए हैं, इसके पहले भी हमने बात करी, क्या क्या भाव करी। हाँ, झूठ नहीं कहना, हिंसा नहीं करना, चोरी कुशील परिग्रह, ये सब अपने आनंद के गुण हैं प्रीति आंटी। इनसे दूसरों का भला, दूसरों का बुरा, वो तो बाद की बात है। ये अपना भला करते हैं। तो मुझे बताओ, अब जिस जिस चीज में अगर आपको आनंद आ रहा हो, तो उस चीज में अपने को कोई दूसरे से अपेक्षा रहती है क्या? अपन ने पिछली क्लास में उदाहरण लिया था कि सौरभ भैया बताइए, आपको रसगुल्ले का मजा कब आएगा? रसगुल्ला अपने सामने रखा हो, उसका मजा कब आएगा? कि जब खाएंगे तब आ जाएगा। कि नहीं नहीं, खाने से थोड़ी, पहले चार लोग देखे, अपन पहले रसगुल्ले के साथ एक सेल्फी लेंगे, क्यों प्रीता आंटी? फिर अपने व्हाट्सएप में परिवार के ग्रुप में भेजेंगे, आज मैंने रसगुल्ला घर पे बनाया। फिर सब लोग उस पर रिप्लाई करेंगे, ऐसे ताली बजा के बताएंगे। फिर बोलेंगे अरे हमने तो मिस कर दिया। इतनी सब रामायण होंगी, उसके बाद हमको रसगुल्ले का मजा आए। क्यों? है कि नहीं? रसगुल्ले का आनंद लेने के लिए तो कितना सारा काम करना पड़ता है। अरे सब लोग देखे, सब अपना सम्मान करें, अपनी खूब तारीफ करें, तब तो मजा आएगा ना रसगुल्ला खाने में। बोलो रीता आंटी, क्या कहना है आपका? कैसे आता है ना रसगुल्ले का मजा? ये अगर भैया ऐसे मजा नहीं आता है कोई रसगुल्ले का। रसगुल्ले का तो आनंद निरपेक्ष होता है। एक शब्द सुना है आप लोगों ने, निरपेक्ष? निरपेक्ष मतलब किसी की अपेक्षा नहीं, नो एक्सपेक्टेशन फ्रॉम एनीवन, किसी से कोई एक्सपेक्टेशन नहीं। समझ में आया? तो ये जितने गुणों की बात की है ना हमने, ये सब गुण निरपेक्षता बताते हैं कि मैं अगर दूसरों का उपकार कर रहा हूं, तो मैं किसी अपेक्षा से नहीं कर रहा हूँ। कि चलो आज इसका फायदा पहुंचा दो, कल ही अपना फायदा पहुंचाए। चलो यार, ये अपने बहुत काम आता रहता है, अपन भी इसका एक आध काम कर दो तो आगे अपने काम आएगा। कि अगर अगर ऐसी भावना से आप किसी का उपकार कर रहे हो, तो ये सही नहीं है। क्यों? क्योंकि वो तो बोल रहे हैं कि सरलता से उपकार करो, बदले में कुछ नहीं चाहिए। क्यों दिव्यांश, एक बात बताओ, तुम रसगुल्ला कब खाओगे? जब 100 लोग तुमको देखेंगे तब, कि जब कोई भी नहीं होगा तब? कब खाओगे? कि हमको तो खाने से मतलब है, कोई भी ना हो, 10 हो कि 100 हो कि कोई भी हो। समझ में आए? और जहाँ पता है अपन दूसरों को देखने लग जाते हैं ना, वो रसगुल्ले का मजा खत्म होने लग जाता है। आप लोग कभी शादी में गए हो? शादी में गए हो? अच्छा, वहां भोजन किया है कभी आप लोगों ने? तो मानो वहां पर शादी में मिठाई वगैरह बनती है ना, तो उन्होंने मिठाई में क्या बनाया? चलो हलवा, वहां पर हलवा बना है, बढ़िया है, बादाम का हलवा। उस बादाम के हलवे का मजा लेने के लिए आपको निरपेक्ष होना पड़ेगा। निरपेक्ष मतलब कि किसी से एक्सपेक्टेशन नहीं। हाँ, और जहां आपके माइंड में ये थॉट आए ना, जैसे आपके हाथ में मान लो कटोरी है, चम्मच है, आप खाने लगे, इतने में आपका ध्यान, अरे यार वो अपने को देख रहा है, अच्छे से खाओ। या वो अपने बारे में बात कर रहा है, तो वो अपने लिए देख रहा है, अपने को वहां पे चलना है, वो ऐसे करना है। अब ये जहां दूसरा थॉट आया, वहां हलवे का मजा खत्म। छोटे बच्चों को देखा, छोटे बच्चे कितने मजे में होकर के खाते हैं, देखा है कि नहीं? छोटे छोटे बच्चे, छोटे मतलब 2 साल के, 2.5 3 साल के बच्चे, इतने मजे में रहते हैं, इनको किसी से कोई मतलब नहीं। इनसे पूछो कि भाई तुम लड्डू क्यों खा रहे हो, तो हमको तो मजा आ रहा है। प्रीति आंटी, वो छोटे बच्चे किसी से अपेक्षा रखते हैं यार, कि वो हमने सुना था लड्डू खाने से बहुत अच्छा होता है, लड्डू बहुत अच्छे होते हैं, मैं लड्डू खाऊंगा तो सब मेरी तारीफ करेंगे। क्यों? उसको कोई मतलब नहीं है, उसको तो बस वो है और लड्डू है, मस्त खाता है वो लड्डू। समझ में आया? ये है निरपेक्ष।
तो ये जितनी भावनाएं भाई है ना, दूसरों का उपकार, ये निरपेक्षता से किया जाए। और देखो, जो व्यक्ति लाइमलाइट के लिए, फोटो वोट के लिए, प्रसिद्धि के लिए दूसरों का उपकार करता है, वो व्यक्ति सेल्फ सेटिस्फाई नहीं होता कभी। आप करके देखो। अब है थोड़ा कठिन। हाँ, मान के चलो तुम्हारा बर्थडे हो, है ना, और तुमने सोचा कि आज मेरा बर्थडे है, मैंने ऐसा सोचा है कि मैं ना गरीब लोगों को भोजन कराऊंगा। ठीक है, एक जनरल बात कि आज मेरा बर्थडे है और मैं ना गरीब लोगों को भोजन कराऊंगा। बहुत अच्छी बात है। अब यहाँ तक तो ठीक था। अब आपके मन में आया कि अरे एक काम करते, पहले ना भोजन कराते हुए फोटो खिंचाएंगे, भोजन कराते हुए वीडियो बनाएंगे। अब आप जितने नेचुरल हो सकते थे ना, अब आप उतने नेचुरल नहीं रहोगे प्रीता। अब आप में दिखावा आना शुरू हो जाएगा। फोटो खिंचा रही है, वीडियो बन रहा है, देखो सब लोग आ रहे हैं, सब लोग देख रहे हैं थोड़ा अच्छे से। तो अब आपका ध्यान उस गरीब की सेवा पर नहीं गया, आपका ध्यान दूसरों को अच्छा दिखूं इस पे चला गया। तो बोल रहे कि नहीं भाई, ऐसा उपकार नहीं करो। तो बोल रहे जहां तक बने इस जीवन में दूसरों का उपकार करो। अच्छा, दूसरी बात यह है दिव्यांश, कि दूसरों का उपकार करने में अपना कुछ नहीं जाता। क्या बोला? दूसरों का भला करने में अपना कुछ नहीं जाता, अपना कोई नुकसान नहीं होता। जैसे मानो आप इंदौर आओ और आपने मुझसे एक हेल्प मांगी कि मुझे ना इंदौर में इस जगह पर जाना है, क्या आप मेरी हेल्प कर सकते हो, या आप आपकी गाड़ी दे सकते हो, या कुछ भी। अब मैंने आपको दे दी, तो उसमें मेरा क्या नुकसान हुआ? अरे आपका ही तो फायदा हुआ ना, रीता आंटी। कि भी दूसरों के उपकार की भावना से दूसरे का फायदा होता है, कि चलो हमारा, कि आपका नुकसान नहीं होगा। इसलिए कितने लोग ऐसा सोचते हैं कि हम इनका फायदा पहुंचा देंगे तो हमारा नुकसान हो जाएगा, कि बिल्कुल भी नहीं होगा। पहले तो इस बात का निर्णय करो कि हम किसी को फायदा पहुंचाने और नुकसान पहुंचाने वाले है ही नहीं। उसका फायदा और नुकसान तो उसके अपने कर्मों से होगा। कई बार आप सोचते हो ऐसा, कभी देखा है आपने कि अपने घर में, अभी जैसे मान लो दिवाली की सफाई हुई और हमने देखा कि यार ये टी शर्ट जो है, ये टी शर्ट बहुत बढ़िया है, मेरी फेवरेट टी शर्ट है। मम्मी बोलती कि अरे अब तेरे पास दूसरी नई टी शर्ट आ गई है ना, अब एक काम कर, ये टी शर्ट अपन किसी को दे देते। कि नहीं नहीं नहीं, किसी को मत देना। क्यों? मैं पहनूंगा इसको। ठीक है, अब मम्मी ने उसको वापस रख दी। अब क्या हुआ कि जो बंडल किसी को देने के लिए रखा था, उसके साथ में वो टी शर्ट उनके वहां चली गई। तब तुम तो नहीं चाहते थे, उसके बाद भी तो वो टी शर्ट उनको मिली ना, वो कपड़ा उनको मिला ना। तो नहीं होता है कई बार ऐसा नित्या आंटी? हम नहीं चाहते हैं, फिर भी सामने वाले का तो काम हो ही जाता है। और कितनी बार अपन चाहते हैं तो भी काम नहीं होता। इसका मतलब अपने चाहने और नहीं चाहने से किसी का भला बुरा नहीं होता, उसके पुण्य पाप के उदय से उसका भला बुरा होता। तो अपना तो फायदा इसी में है कि जगत के सभी जीवों का कल्याण, सभी जीवों का उपकार हो जाए, ऐसी भावना बनवाना। ठीक है, चलो अब अपन कुछ उपकार डिस्कस करते हैं। क्या क्या उपकार होते हैं, क्या क्या उपकार हम दूसरों के कर सकते हैं। ठीक है, सिंपल है ये तो। चलो आप लोग बताएंगे, आपको अगर किसी का उपकार करने का चांस मिले तो आप कैसे कैसे उपकार करोगे? अरम भाई, शुरू करें। सिंपल है, सोच लो सब अपने अपने, कि हमको अगर किसी का उपकार करने का मौका मिलेगा तो हम उसका कैसे उपकार। अब वो सिचुएशन का कभी नहीं बता सकते हो कि ऐसी सिचुएशन होगी, अब अपना डिजाइन करके बता। ठीक है, चलो कहाँ से शुरू करें? दिव्यांश बोलो। सर, जिस व्यक्ति को जिस चीज की जरूरत है और वो हम उसे दिला सकते हैं या हमारे पास है, तो मैं उसको वैसी चीज देके उसकी मदद कर सकता हूँ। ठीक है, समझ में आया? मैं रिपीट नहीं करूंगा, आप लोगों को सब इजी है, समझ में आ जाएगा। बोलो अरुण भाई। भैया जी, अगर वो आर्थिक रूप से कमजोर है तो हम उसे पैसे दे के मदद कर सकते हैं। ठीक है, चलो बोलिए प्रीति आंटी।
कि जैसे किसी हमारे पास अगर एक्स्ट्रा चीजें रखी हैं और वो हमारे काम नहीं आ रही तो हम दूसरों को देके उसको दे दें। और मैं भैया जी, जैसे कोई बुजुर्ग है जो लाचार है, चल फिर नहीं पा रहे, उनकी सेवा करके उपकार करना चाहूंगी। मुझे दो। आप वो इंटरनेट चला गया था, वापस बताइए क्या दवाई, क्या बोला आपने? अगर जैसे वो बीमार है तो हम उसे दवाइयाँ दे के हेल्प करें, उसको डॉक्टर के पास ले जा सके तो ले जाए। बढ़िया, ठीक है, अच्छा बता। बने जहां तक इस जीवन में औरों का उपकार। बोलिए जनीशा। सर, हम जैसे जो भूखा है उसको भोजन की व्यवस्था करवा सकते हैं, और जिनके पास जो फटे पुराने वस्त्र हो उनको भी वस्त्रों की व्यवस्था करवा सकते हैं। ठीक है, चलो। तो अभी तक आप लोगों ने ये बताया, जितना मैं समझ पा सकता, कि भाई कोई नीडी व्यक्ति हो, कोई जरूरतमंद हो, तो हम उसकी जरूरतें को पूरी कर दें, तो ये हम उसके ऊपर उपकार कर सकते हैं, है ना। अब किसी ने बोला कि पैसे से हेल्प, किसी ने बोला दवाई से, किसी ने बोला कपड़ों से, खाने से, भोजन से, राइट। चलो, अब इन सब से अलग किसी और कोई उपकार करना चाहता है किसी का? हाँ, ठीक है, बढ़िया, बोलो जेनिशा, और बताओ। सर, जैसे कि जो पढ़ाई नहीं कर पाते उनके लिए जैसे हम कोई भी किताबें विताबें अरेंज करवा पाए, ज्ञान उपकार कर सकते हैं। हाँ, ठीक है। हाँ रीता आंटी बताइए। सबसे सरल और सत्य व्यवहार करके सभी से अच्छा रहना, ये मेरी भावना में आया है ना। हाँ, ये भी तो उपकार ही है, दूसरों को ठगना नहीं, दूसरों को ठगना नहीं, ये उपकार है। हाँ। हाँ, बढ़िया, अच्छा बताए। बोलिए बहन। भैया जी, अगर कोई गलत रास्ते पे जा रहा है तो हम उसे बताएं कि ये गलत है, ये सही है। ठीक है, चलो, और कुछ भैया? हाँ जी, सौरभ भैया बताए। धर्म मार्ग पर स्वयं को चलकर और औरों को आगे बढ़ाकर उपकार कर सकते हैं। बढ़िया, ये थोड़ा अच्छी क्वालिटी वाला उपकार आया। देखो, उपकार तो सब है, क्या है, अब देखो, ये जब मैं बोलना चाहता था ना, आपने थोड़ा सा उस पॉइंट को टच कर, क्या है, सुनो। बहुत लोग ऐसा बोलते हैं कि क्या फायदा इतने सारे मंदिर बनवाने का, क्या फायदा इतनी सारी जिनवाणी छपाने का, क्या फायदा इतने सारे धर्म तीर्थ क्षेत्र बनाने का। तुम्हारे पास इतने ही पैसे तो हॉस्पिटल खोल लो, इतने ही पैसे तो गरीबों को बांट दो, क्यों, किताबें दिला दो, भोजन करा दो। कि बिल्कुल सही बात है, क्या है कि ये भी हम करते हैं, हम ये नहीं करते ऐसा हम नहीं बोल रहे, बिल्कुल करते हैं, पर प्रायोरिटी होती है। देखो, भोजन, किताब, रोटी, कपड़ा, मकान, दवाई, बीमारी, ये सब तो पूरी दुनिया ही कर रही है। मतलब इसमें आप कुछ नया क्या करोगे उसके लिए? एक भिखारी आपके पास में, हे माँ दे दे, हे माँ दे दे, तो आपने अगर नहीं भी दिया तो अगले घर पे उसको मिल जाएगा। समझ में आया? तो ये तो ठीक है, मतलब है, उपकार है, अपन मना नहीं करते, अपन किसी की कर सकते तो जरूर करना चाहिए। पर मैंने आपसे पूछा था कि सबसे बढ़िया आप क्या मानते हैं उपकार किसी का? धर्म मार्ग पर लगाना, ये उपकार। सबसे पहले तो खुद का खुद पर उपकार, हम स्वयं धर्म मार्ग पर लगे, प्रीति आंटी, और हमारे साधन भी परिवारजनों को धर्म मार्ग में लगाए। हम स्वयं अभक्ष ना खाए, अब समझते जाना, और घर वालों को भी अभक्ष ना खाना पड़े, ऐसे भक्ष स्वादिष्ट भोजन की व्यवस्था हम अपने घर में करें, ये उपकार है। देखो, अब क्या है कि अब क्लास में थोड़ा अब गति पकड़ी है, मैं बताता हूँ कुछ बात, सुनो। जैसे मान के चलो, किसका एग्जांपल ले अपन, चलो प्रीति आंटी।
ये आपकी दोनों बच्चियों को पिज्जा बहुत पसंद है, ये कहीं गई और इनको पिज्जा बड़ा पसंद आया। अब आप उनको बाजार का कचरा पिज्जा खाने से बचा करके घर में पिज्जा बनाकर खिलाए, ये आपने उनको उपकार किया। क्या बात कर रहे हो? ऐसा कैसा उपकार किया कि हाँ आपने उनको पाप से बचाया, अभक्ष खाने से बचाया है, तो ये उपकारी तो था। समझ में? देखो वापस सबसे पहले अपने को अपने आप से शुरुआत करनी चाहिए, फिर अपना, अपने नियर बाय और फिर दुनिया। सबसे पहले अपना। क्यों? क्योंकि जो अपना कल्याण करते हैं वे दुनिया के कल्याण में निमित्त बन ही जाते हैं। आदिनाथ भगवान ने अपना कल्याण पहले किया, उन्होंने तो भरत, बाहुबली और मारीची का भी नहीं करा, उन्होंने तो स्वयं का किया। तो ये होता है उपकार, मुनिराजों ने उपकार किया। समझ में? आप लोगों ने जो बताए बहुत अच्छे पॉइंट्स थे, सेवा करना, कोई चल नहीं पाता होता उसकी हेल्प करना, कि वो तो खाली इस भाव की दवा है, इस जन्म में आप उसका उपकार करोगे। हम तो ऐसा कोई उपकार चाहते हैं कि उसको जन्म जन्म तक दुखी ना होना पड़े, अनंत काल तक वो जीव सुखी हो जाए। ये है सच्चा उपकार। क्यों? एक बात बताओ दिव्यांश, अपने यहाँ पर कोई भिखारी है तो उस भिखारी को 10 रुपए का नोट देकर के आगे बढ़ा देना ये उपकार है, कि उस भिखारी को उसकी स्किल्स बता करके वो खुद पैसे कमाने लग जाए, इतना उसको तैयार कर देना, ये उसका उपकार है। बोलिए रीता आंटी। दूसरा नंबर वाला उपकार है ना कि भाई तू कब तक ऐसे जगह जगह जाके 10-10, 20-20 रुपए मांगेगा, तू खुद काम कर, खुद सीख, तू कर सकता है, तो ये उपकार है कि नहीं? पराधीन जीव को स्वाधीन बना देना उपकार है। अपनों पर घटाओ, पराधीनता छोड़ करके स्वाधीनता का अनुभव करना, ये उपकार है। सौरभ भैया समझ में आया ना? देखो ये बाकी दुनियादारी के उपकार तो सब करते हैं, पर नहीं करने चाहिए ऐसा बिल्कुल भी नहीं है, पर इन सब से तो खाली इस ही भाव का थोड़ा बहुत काम होगा। भव भव का जिससे कल्याण होता हो ऐसी ऊंची भावना भाना हमेशा। देखो भावना तो हमेशा बहुत ऊंची भावना चाहिए। जैसे मैं आपको बोलूं आग बंद करो रीता आंटी, आग बंद करो और सोचो आपको कोई एक अच्छी चीज खानी है, आग बंद करके सोचो कोई एक बढ़िया चीज आप खानी है। अब बताओ प्रीति आंटी आप क्या सोचोगे? कि हम तो मूंग की दाल सोचेंगे कि अरे जब सोचना ही है तो मूंग की दाल और दलिया खिचड़ी थोड़ी सोचेंगे, फिर तो हम पकवान सोचेंगे। क्यों? बोलो मैसूर पाक सोचोगे कि नहीं? बिल्कुल सोचेंगे। क्यों? अरे सोचना ही तो है, तो क्यों ना अच्छा सोचे। क्यों सोचेंगे? उपकार की भावना बानी है तो क्यों ना सबसे बढ़िया उपकार की भावना बाए। आपको पता है तीर्थंकर होते हैं ना, तीर्थंकर, ये तीर्थंकर कैसे बनते हैं? 3 लोग के उपकार की भावना, विश्व का प्रत्येक जीव सुखी हो जाए, जगत में कोई दुखी ना रहे, ये भावना तीर्थंकर बना देती है ना। 16 कारण भावना है उनमें आती ना, मुझे जो धर्म मिला, मुझे जो धर्म समझ में आया, मुझे जो आत्मा समझ में आया, विश्व का हर प्राणी इसको समझे, कोई इससे अछूता ना रह जाए, ये है उपकार की भावना। रहे भावना ऐसी मेरी सरल सत बने जहां तक। क्यों? अब अपन ने कुछ अच्छी चीज खाई हो तो अपन ऐसा नहीं सोचते यार ये मेरी मम्मी भी खा ले, यार ये मेरे बेटा भी खा ले। कहीं नहीं, जैसे मान लो आप कहीं शादी में गए रीता आंटी, और आप कहीं गए, आपने देखा कि अरे यहाँ पे क्या है, यहाँ पे रसगुल्ले, अपन ने खाए रसगुल्ले, अरे रसगुल्ले तो बढ़िया है यार, तो अपन अपने घर वालों को नहीं बोलते ए तुम भी रसगुल्ले खाना, ये बहुत अच्छे हैं, बोलते कि नहीं बोलते ऐसा? जो स्वादिष्ट स्वाद अपन ने चखा वो अपन दूसरों को भी चखाते कि नहीं चखाते? तो जो धर्म हम लोगों ने समझा, जो आनंद की विधि हम लोगों ने समझी सीखी, वो दूसरों को बता देना ये उपकार है। देखो आपके पास जो सबसे अच्छा हो वो देना सबसे अच्छा दान है।
वो सबसे अच्छा उपकार, समझ में। इसलिए प्रत्येक जीव को सम्यक दर्शन की प्रेरणा देना, भगवंतों की सेवा करने की प्रेरणा देना, पूजन पाठ छठ आवश्यक की प्रेरणा देना, ये उसके ऊपर होता है। तुम मंदिर नहीं आते हो, अब तुम मंदिर आया करो, इतना उसको प्रेरणा करी ना, आपने पता नहीं आपको कितना बड़ा उपकार किया। एक जीव को मंदिर ले आना बहुत बड़ा उपकार है। एक जीव को पढ़ा देना, नमोकार मंत्र सिखा देना, तुम आत्मा हो इतना बता देना, आप क्या समझते हो कितना बड़ा उपकार है। वो भगवान बन जाएगा। आज जो आपने बीज डाला है ये भगवान बनेगा, समझ में आया। पर वापस कि दूसरों पर बाद में, पहले खुद पर, नहीं तो पता चले कि दुनिया का तो कल्याण कर दिया और अपन वहीं की वहीं रहे। देखो दुनिया तो अपने सौभाग्य से आएगी, उनका जैसा भवितव्य होगा सब काम होगा, अपन अपना आत्म कल्याण नहीं छोड़, ये उपकार है। ठीक है, कुछ बोलना है आपको प्रीति आंटी? हैंड रेज्ड है आपका, बोलना है? हाँ बोलिए। मैं जैसे अगर मेरी फ्रेंड ने मांगा मेरे से रसगुल्ला और मेरा मन नहीं है तो मैंने उसे दे दिया, तो क्या मुझे उस पर पाप लगेगा या नहीं? चलो ठीक है, इनकी फ्रेंड ने इनसे रसगुल्ला मांगा, है ना, रसगुल्ला जो भी मांगा चलो, और इनकी इच्छा नहीं थी देने की, फिर भी इन्होंने दिया, तो क्या होगा, पाप लगेगा? कि पाप और पुण्य तो अपन समझेंगे बाद में, तो पहले इतना समझे कि जो उसने मांगा वो हम दे देंगे तो अपना क्या नुकसान है। देखो उपकार करने में तो पहले अपने को सोचना पड़ेगा कि इसमें मेरा, अगर मैंने उसको एक रसगुल्ला दे भी दिया क्या फर्क पड़ जाए, अरे मैंने तो वैसे ही 3-4 खा लिए हैं, एक वो भी खा लेगी, समझ में। तो जब अपने मन में दूसरों के अच्छे की भावना होगी, अरे दूसरों का अच्छा भी ऐसा कि अरे एक बार मैं, माँ होती है ना माँ, मम्मी ऐसा करती है कभी, मम्मी से पूछना। मम्मी कभी ऐसा नहीं करती, माँ तो भले ही खुद ना खाए बच्चे को खिला देती है, समझ में आया आपको? क्यों? क्योंकि मम्मी को पता है कि अरे अगर मैं एक रसगुल्ला कम भी खाऊंगी, आज अगर अपन आम का रस नहीं भी पियेंगे, आज अगर अपन मिठाई नहीं भी खाएंगे, अरे अपन ने तो खूब खाई है, बच्चे लोग खाएंगे, क्या दिक्कत है, क्यों भी खाए। पहली बात। और दूसरी बात कि अपन भी खा का रहे हैं, अपन भी तो मात्र जान ही रहे हैं। रसगुल्ला खाने से कौन सा मेरी आत्मा बड़ी हो जाएगी, और रसगुल्ला नहीं मिलने से कौन सा आत्मा में से कुछ घट जाएगा, है? तो इसलिए अपने पास है ना एक्स्ट्रा, दे दो, क्या दिक्कत, समझ में। ये उपकार की भावना, क्योंकि उपकार करने से फायदा ही होता है, नुकसान कुछ नहीं होता है। इसलिए हम और आप सभी अपने जीवन में स्वयं का तो उपकार करें ही, और औरों का भी उपकार करें, ऐसी भावना से अपन आज इतना ही रखते हैं। कल से 5वां छंद प्रारंभ करें। निज निधि निज बताई अनंत उपकार, उसके लिए जिन वाणी मातु वंदना शत